हाय यार मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ जो कि शायद किसी आर्मी को पसंद ना आए, लेकिन मुझे एक कमेंट आया है कि मैं जिनकुक को जो कि कपल बनाऊँ, उनकी लव स्टोरी दूँ, बट वो दोनों ही बॉय नहीं होने चाहिए, गर्ल होने चाहिए। इस तरीके से मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि गर्ल्स कैसे इंटीमेट होती हैं और ना ही इस सब चीज़ों का इतना अंदाज़ा है और मैं कैसे इस तरीके से स्टोरी बनाऊँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट आया है तो कोशिश मैं कर सकती हूँ। तो चलिए आज एक लेस्बियन स्टोरी को हम लोग सुनते हैं। इस स्टोरी का नाम है हार्टलेस गर्लफ्रेंड। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि एक लग्जरियस मैंशन में दो लड़कियाँ आराम से डिनर कर रही होती हैं, लेकिन सर्वेंट जो कि उन दोनों को ही बहुत ही प्यार से देख रही थी। सर्वेंट जो कि लड़की ही होती है, सर्वेंट की नज़र हमारे कुकी पे होती है। कुकी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, उसकी बॉडी, उसका बॉडी शेप बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है। वो मॉडल ना होकर भी एक मॉडल का लुक दे रही थी, लेकिन वो एक माफिया क्वीन होती है, जिस वजह सर्वेंट उससे दो कदम पीछे ही रहती है। यहाँ हम देखते हैं शिमिन जो कि ये सब नोटिस करती है। शिमिन ये सब नोटिस करके गुस्से से अपना स्पून उस सर्वेंट के ऊपर फेंक के कहती है, हे यू, डोंट लुक माय गर्लफ्रेंड, अंडरस्टैंड। तुम जिस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड को देख रही हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें यहीं इसी फोक से मार डालूंगी। दफा हो जाओ, आइंदा से डिनर देने के लिए तुम मत आना, सर्व कर देना, मैं खुद आकर उठा लूँगी। टेबल पर लगा दिया करो, मैं अपने आप सर्व कर लूँगी। समझ में आया? सर्वेंट जो कि अपनी मैडम का गुस्सा देखकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो कोई अन्य कुकी होती है। कुकी किस तरीके से मुस्कुराता देशी में कहती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्माइल आ रही है ना? तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ पर सबसे लड़ती रहती हूँ और तुम हो कि मुझे इस तरीके से इग्नोर करते जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, और ऊपर से हंसोगी भी। बेबी गर्ल, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं तुम्हारी जेलसी देख रही थी। तुम कितनी ज़्यादा जेलस होकर मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, बस इसलिए। और तुम कुकी, आइंदा से इस तरीके के कपड़े पहनकर बाहर मत आना, समझी? माना तुम माफिया क्वीन हो, बट ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही शो अप कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी ये सेक्सी बॉडी मुझे कितना ज़्यादा क्रेजी बना रही है। ओह शिमिन बेबी, तुम इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकती हो? भूलो मत, टॉप मैं हूँ। हाँ टॉप होगी तुम, लेकिन इस तरीके से मुझे प्लीज़, इस तरीके से मुझे हॉट मत फील कराया करो। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो वैसे भी डिनर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो चलो रोमांस कर लेते हैं। सच में? ऑफ कोर्स। इस तरीके से जिनकुक रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ही क्रेज़ली किस करती हैं। दोनों ही लड़कियां होती हैं तो दोनों के पास सेम चीज़ें होती हैं, तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने के लिए एक दूसरे के चेस्ट को मसाज करती हैं। दोनों के कपड़े रूम में बिखरे होते हैं। दोनों इतने ज़्यादा ही हॉट लग रही थी कि उन लोगों को कोई देखे तो क्रेजी हो जाए। बॉयज से इन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, और ये दोनों ही अपने रूम में आराम से एक दूसरे के साथ रोमांस करती हैं। चीज़ें जो कि टॉप होती है, तो बहुत ज़्यादा ही प्यार से शिमिन को किस और लव बर्ड्स दे रही थी। ऐसे ही शिमिन भी
कुकी कुकी से लव देती है। दोनों एक दूसरे को सब करते हैं, एक दूसरे को मसाज करते हैं। ऐसे ही ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे को सेटिस्फाइड करके सो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ये लोग उठते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और मिस इन लोगों को मैं इंटीमेट नहीं करा सकती क्योंकि ये लोग गर्ल्स हैं। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं, जब हमारी कुकी उठती है तो उसे एक कॉल आता है कि मैम यहाँ पर कुछ लोग जो कि हमारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तो और वो ये जानना चाहते हैं कि आप लेस्बियन है या नहीं। ओह, तो ऐसी बात है, उन सभी को शूट कर दो और कॉल मुझे दोबारा मत करना क्योंकि इस समय मैं बेबी के साथ हूँ। अगर उसे कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैम आप क्यों नहीं समझ रही हैं, मैं सब समझ रही हूँ, तुम उसे शूट करो और कोई भारी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे देना। और अच्छा हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ जो मेरी बेबी को जान से मारने वाले थे, क्या उनको पता चला? उसके पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ही शिविन के पीछे पड़े थे, उनको पता चला या नहीं? मैम उनको पता चल गया है, वो भी हमारी कैद में है, अभी उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। गुड, ये दी ना तुमने मुझे गुड न्यूज़। अब मैं आ रही हूँ और उन लोगों को मैं अपने हाथों से पनिश करूँगी। और वैसे उनके पास एक बेटा है ना, तुम उसके साथ एंजॉय करो तब तक मैं आती हूँ। गार्ड जो कि होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनका बेटा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और हैंडसम होता है। गार्ड जो कि अब अपने वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो लड़का होता है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। उसे जो कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी आँख की पट्टी खोली जाती है। उसके मॉम डैड जो कि देख रहे थे, तभी गार्ड जो कि फिर से उसकी आँखों में पट्टी बांधता है और उसके मॉम डैड के सामने ही अपना बिगेस्ट पार्ट उसके माउथ में एंटर करता है। बॉय जो कि उसे शक करने लगता है क्योंकि वो भी गे होता है। इसी तरीके से जब गार्ड सेटिस्फाइड हो जाता है मौत से तो वो उसके क्लोथ को रिमूव करता है और वहीं उसके डैड और मॉम के सामने उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है और उसे लव बाइट और किसेस दे रहा था। वो लड़का मौन कर रहा था जैसे उसका ये काम हो, जैसे वो बॉयज़ को ही सेटिस्फाइड करता हो। उसके मॉम डैड जो कि उसकी शादी हमेशा एक लड़की से कराना चाहते थे, लेकिन उसके बेटे को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। ये उसके मॉम डैड आज अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और अपने मन में कहते हैं कि इसे मैंने मना किया था कि लड़कियों के साथ रहा कर, लेकिन नहीं, इसे लड़के पसंद थे। अब्बू को तो कितना लंबा था, मेरे बेटे ने कैसे सहा होगा। ये सब सोचकर उसकी मॉम शो की बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन यहाँ पर कोई स्माइल करता है, वो होता है कुकी। कुकी और शिमिन ये दोनों ही इस तरीके से देखकर एंजॉय करते हैं और वो भी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं क्योंकि ये सब देखने के बाद उनका भी मन हो जाता है। कुकी जो कि शिमिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन गर्ल्स जो कि थोड़ा बहुत ही कर सकती है, ज़्यादा नहीं, इसलिए अपने फिंगर से शिमिन को बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कराती है। उसकी फिंगर्स लंबी लंबी होती हैं तो वो अपने फिंगर से उसे सेटिस्फाइड करती है और उसके बाद अपने टंग से शिमिन के साथ रोमांस करती है। ऐसे शिमिन जो सेटिस्फाइड हो जाती है तब हम देखते हैं कि शिमिन चिक्की के साथ भी इंटीमेट होती है और उसे भी सेटिस्फाइड करती है। दोनों आपस में ही इस तरीके से इंटीमेट होकर रोमांस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर वो लड़का जब थक जाता है, गार्ड उसे छोड़ देता है। वहाँ पर कुकी की एंट्री होती है। कुकी जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और इतनी ज़्यादा हॉट लगने के बाद हम देखते हैं कि शिमिन के डैड जो कि बहुत ज़्यादा ही बिगड़े हुए इंसान होते हैं, वो हमेशा लड़कियों को अपने आसपास रखने की इच्छा रखते हैं। वो जब कुकी को देखते हैं तो वो शौक हो जाते हैं क्योंकि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक उसने कभी नहीं देखी। वो उसे आंखें बिना बंद किए देख रहे थे
शिमिन की जो स्टेप मदर होती है वो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसके सर पर एक मारती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम्हारे बेटे की उम्र की है, वैसे को मुझे तो छोड़ दो। तभी कोकी कहती है आंटी कोई बात नहीं, इन्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और वो तुरंत ही उसके पास एक गार्ड को भेजती है और अपने गार्ड से कहती है कि इसे सेटिस्फाइड करो और वो भी टॉयज से, क्योंकि मैंने चाहती कि मेरे गार्ड्स इसके अंदर एंटर करके खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करें, उन्हें ऐसा लगे कि कुछ गंदी चीज़ उन्होंने टच कर ली है। तो जितने भी बिगेस्ट टॉयज हैं सब इसके अंदर एंटर करो, आगे इसे भी तो पता चले सभी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है तो कितना पेन होता है। शिमिन की जो स्टेप मदर होती है वो चिल्लाती है। तभी शिमिन की मदर को देखकर कुकी कहती है कि आपको भी चाहिए, ले जाओ इनको भी उनके हस्बैंड के नीचे ही झुका देना, उनके हस्बैंड इनके अंदर एंटर करेगा और टॉयज उनके हस्बैंड के अंदर। इन लोगों को साथ में इंटीमेट होते हुए वीडियो भी बनाना ताकि सबको पता चले कि ये लोग आखिर चीज़ क्या है। ऐसे ही उन लोगों को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाता है। सभी जो किस तरीके की न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहे थे, सब अपने पार्टनर्स को ढूंढने लगते हैं। पूरे शहर में इसी तरीके का माहौल बन जाता है। हम देखते हैं कि ऐसे ही ज़्यादा टाइम इंटीमेट होने से दोनों लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो टॉयज शिमिन की स्टेप मदर के भी अंदर जाना चाहता है, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और ये सब उसके डैड नहीं देख पाते हैं और वो गुस्से से कहते हैं कि कुकी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुकी उसे डायरेक्ट शूट कर देती है, कहती है इस इंसान के लिए मैंने अपनी लाइफ इतनी अच्छी थोड़ी बनाई है कि मुझे बाद में ना छोड़े। और इसी तरीके से वो शिमिन के एनिमीज को मार देता है और वापस से शिमिन के पास आता है। शिमिन बहुत प्यार से उसका वेट करती है, उसके लिए अपने हाथ से डिनर बनाती है और ये कैंडल लाइट डिनर होता है। कैंडल लाइट डिनर में ये दोनों ही बहुत प्यार से एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पनीर का पीस जो कि शिमिन कुकी की माउथ में अपने माउथ से एंटर करती है। कुकी को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और स्वीट्स में कुकी जो कि अपने माउथ में आइसक्रीम लेकर हमारी शिमिन को खिलाते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से डिनर करते हैं। यहाँ कुछ सर्वेंट जो कि इन दोनों को देख रही थी, वो दोनों क्योंकि इतने में बिजी होते हैं सर्वेंट को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो नेक्स्ट डे हमारी कुकी सारे सर्वेंट ही बदल देती है। सारे सर्वेंट जो कि बदल कर न्यू गर्ल्स लाई जाती हैं जिन्हें सिर्फ बॉयज़ में इंटरेस्ट हो, और वहाँ पर उनके लिए गार्ड्स भी होते हैं, वो अपने पार्टनर्स को ला सकती हैं जब उनका मन करे। इसी तरीके से मेंशन पूरा खुशियों से भर जाता है और हमारे जिनको हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक नाइट्स बिताते हैं। तो आर्मीज आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी थोड़ी अलग है तो बिल्कुल हिट कमेंट कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबकी इच्छा होती है तो मैं उस हिसाब से स्टोरी देती हूँ। अब किसी ने मुझसे रियल लव स्टोरी मांगी तो मैंने दे दी। पहले तो मुझे पता नहीं था ये क्या होता है, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान थी इस स्टोरी के लिए, शायद उसे कहीं मिली नहीं होगी इस तरीके की स्टोरी, इसलिए मुझसे उसने कमेंट किया और मैंने ये स्टोरी दी, बस उसे पसंद आ जाए। और आप लोग इस कमेंट कर सकते हैं चाहे जैसी स्टोरी, लेकिन प्लीज़ आप लोग एक स्टोरी बार बार मत मांगा करिए, क्योंकि फिर माइंड जो है बना नहीं पाता है ना। इसलिए जैसे कि आप लोग जिनको की स्टोरी मांगते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कोई हिंट दे दें तो कितना ज़्यादा अच्छा हो, जैसे स्टोरी का नाम दे दें या फिर किस तरीके की चाहिए, तो उससे मुझे आसानी होती है कि मैं स्टोरी को किस तरीके से बनाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान रखिए और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करिए। लव यू सो मच।